सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने कल मतलब ये एक सीरीज स्टार्ट किया है जिस सीरीज में सेकेंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हों, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप पीपीयू के हों या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के हो, एलएमएनयू के हो या पटना यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि आपको भी मालूम है कि बिहार में सारे जगह एक ही सिलेबस है और इसी सिलेबस के अनुसार हर यूनिवर्सिटी अपना अपना कोर्स मतलब ये जो भी सिलेबस में दिया गया उसको पढ़ा भी रहा है और उसी से एग्ज़ाम भी हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि इस वीडियो को बिहार के हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो स्टूडेंट का सेकेंड सेमेस्टर है, बीए के स्टूडेंट है और उनका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, बट इतना विश्वास रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री में मेजर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और इसका नोट्स कैसे बनेगा और टॉप कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, लेकिन इससे पहले कि पहले परखें समझें, वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आप अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसा रिस्पांस दीजिएगा, जैसा डिमांड कीजिएगा, वैसा सप्लाई भी होगा। मेरा नाम मनीषा है और चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हिस्ट्री का है, अंडर CBCS सिस्टम के अनुसार बिहार के सारे यूनिवर्सिटी पे लागू होता है। ठीक है, और ये 23 से 27 वाले बच्चे के लिए, लेकिन जो मतलब जब जो ओल्ड स्टूडेंट मतलब जो न्यू स्टूडेंट भी फिर आएंगे उनके लिए भी सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस यही रहेगा, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ी ना चेंज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मेजर कोर्स का दिया हुआ है। मेजर कोर्स में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़े हैं, आइडिया ऑफ भारत। ठीक है, जो कि 100 नंबर का था, 30 नंबर इंटरनल, 70 नंबर का पेपर। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप पैटर्न देख लीजिएगा। अब मेजर्स में सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये भी 100 नंबर, 30 नंबर का इंटरनल और 70 नंबर का पेपर। अब यहाँ से हम लोग देखिए इसको ले चलते हैं आपको डायरेक्टली सिलेबस पे। अगर आप चाहिएगा तो इसका जो ये PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आपको इस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड बस, देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो कि आप लोग का एग्ज़ाम हो गया। अब यहाँ से आया आपका, देखिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो आप लोग का 4 साल का जो ग्रेजुएशन हो रहा है, उसका सेकेंड सेमेस्टर का जो है मेजर कोर कोर्स क्या है आपका, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लिए। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये दिया है कि आप ये जो पढ़ लीजिएगा तो मतलब ये सब आपको सीखने को मिल जाएगा, लर्निंग आउटकम क्या होगा। तो यहाँ पे पहले यूनिट देखिए, यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट है और ये कुछ किताब दिया गया है। बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बुक लेने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या करिए कि जैसे कुछ यहाँ पे बुक देख लीजिए या आप डायरेक्टली टॉपिक डालिए। देखिए हम पहले समझा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग को 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, तो हर सेमेस्टर में बुक लीजिएगा और उसको बुक कंप्लीट करते करते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। रिवाइज भी करना है, लिखना भी है, सब कुछ करना है। ठीक है, या आप खुद से पढ़ पाइएगा या बुक या नहीं, ये भी हमको नहीं मालूम। तो हम आपको, अब जो स्टूडेंट पढ़ लेंगे उनके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए क्या है कि आप टॉपिक डालिए, जैसे रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर पे आप डालिए और लिखिए UPSC इन हिंदी नोट्स, हिंदी में चाहिए तो इन इंग्लिश नोट्स, UPSC ज़रूर लिख दिए। तो क्या होगा ना कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को रिलेटेड जो भी है तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक PDF ओपन किया और उसमें सारा कुछ मिल जाएगा, नहीं, हो सकता है कि आप एक टॉपिक पे ओपन किया और आपको 10 PDF मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि हर टॉपिक पे छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं। और नोट्स कैसा बनाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हम लिखेंगे कितना, लिखना कितना है। तो आपको पता है 32 पेज का मिलता है, लिखना है। तो ये जो है आप एक मेरा वीडियो है 32 पेज कैसे लिखे, डालिएगा टारगेट मिशन 32 पेज कैसे लिखे। उस वीडियो को जब आप देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लिखना कैसे है। जब आप लिखना सीख जाइएगा कि इतना लिखना है तो आपको समझ में आएगा कि हम नोट्स कैसा बनाएं कि हम वैसा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन लिखना कितना है, 4 और 3 7 सवाल, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे PhD नहीं करना। ये तो हम लिखने के बाद बता दिए, फिर भी जो भी आपको प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा हमसे। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है,
तो पहला टॉपिक, पहला यूनिट है हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन। देखिए एक बात आप थोड़ा सा सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पे समझिए कि जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये वर्ल्ड के बारे में बात करें, लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए समझा रहे हैं अपने लेमन शब्दों में कि ये जैसे भारत है, तो आपको ही पता है कि यहाँ से लेकर इंडस जो रिवर है वो यहाँ पे जाकर इसमें ड्रेन होता है, गिर जाता है। तो ये जो नदी है, तो सबसे पहले लोग इधर इधर बसना शुरू किए। क्यों बसना शुरू किए यहाँ? क्योंकि आप वहीं पे रहना चाहेंगे ना जहाँ पे पानी हो, वहाँ पे खेती हो सकता है, वहाँ पे प्यास बुझ सकता है, बहुत सारा चीज़ है। तो आप यहीं पे रहना, यहाँ पे आपका खाना पीना मतलब बहुत ज़्यादा, अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पानी और आपका यहाँ घर है, तो आप चाहिएगा ना कि यहीं बसे। तो सबसे पहले लोग नदी के किनारे ही रहना शुरू किए। तो कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग यहाँ रहे, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ कल्चर, छोटे छोटे पैकेट है, जो मतलब जो छोटे छोटे वो कल्चर है। और जब बहुत सारे कल्चर एक जैसे होते हैं तो ये धीरे धीरे मिलता है और ये एक सिविलाइजेशन बनाता है, ठीक है, सभ्यता अगर हिंदी में कहा जाए तो इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है वर्ल्ड का सिविलाइजेशन। अब देखिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा फटाफट जैसे एक वो बनाते हैं, मतलब उतना तो अच्छा नहीं बन पाएगा, बट हम फिर भी ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा बन जाए। तो इस तरह से अब हम इरेज करेंगे तो पूरा इरेज हो जाएगा ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेसोपोटामिया, यहाँ पे इधर जापान के तरफ अलग सिविलाइजेशन है, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इजिप्ट में अलग सिविलाइजेशन है। तो कहने का मतलब कि ये 3-4 जो सिविलाइजेशन है, इसको ये कैसे अर्ली मतलब पहले कैसा था उसको समझना है, उसके सोर्स क्या थे, कैसे पढ़ना है, तो उन सब के बारे में बताया। अब देखिए हम कितना जल्दी एक छोटा सा बना दिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि जब भी वर्ल्ड सिविलाइजेशन से सवाल आए, फटाफट 1 मिनट में आपको एक वर्ल्ड मैप बनाने आना चाहिए। कुछ भी पूछे आप तुरंत मार्क कर दीजिए। देखिए 7 मिनट हो गया अभी तक, इस मतलब इतना बता पाए हम। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है, ये समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ सर्वे ऑफ सोर्स की कैसे कैसे आपको मालूम चला। अर्ली मेडिवल इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, तो वहाँ के सिविलाइजेशन में क्या पढ़ना है कि वहाँ पे पॉलिटी कैसे डेवलपमेंट हुआ, मतलब कौन राजा था कि मंत्री था कि लोग वहाँ पे खुद वोट करते थे, कि शासन कैसा क्या था, आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, आर्किटेक्चर मतलब कैसा घर लोग रहते थे, कैसे रहते थे, घर का डिज़ाइन कैसा था, पेंटिंग वगैरह, गाना सब कुछ, रिलीजन क्या धर्म था, कैसे लोग पूजा पाठ करते थे। ये हो गया इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बातें, ये सब ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिर किसके बारे में पढ़ना है, मेसोपोटामिया का। तो वहाँ का सुमेरियन, बेबीलो, तो ये सब वहाँ का छोटा छोटा जो जगह है उसको पढ़ना है। फिर रिलीजन क्या था, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन में पॉलिटी क्या था, वहाँ का सोसाइटी कैसा था, साइंस टेक्नोलॉजी। पर्शियन सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ पे इतना सारा आपको दिया है। लेकिन अगर आप सबसे पहले अगर पढ़ना मतलब अगर जिससे बहुत क्वेश्चन आने का चांस है, तो वो है मेसोपोटामिया और इजिप्शियन। ये पहले, इजिप्शियन पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे, पहले ये पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये सोर्स, सर्वे ऑफ सोर्स, ये जरूर 3 पहले रेडी करिएगा, फिर नेक्स्ट रेडी करिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लासिकल ग्रीस क्लासिकल ग्रीस, जो आप ये वाला देखते हैं ना, ये जो यूरोप और ऐसे तो इधर देखिए ग्रीस, ये वाला मैप है। तो यहाँ पे देखिए होम एज, इवोल्यूशन मतलब होता है कि धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ है कोई चीज़। तो वहाँ पे ग्रीस, पर्शियन वॉर, इस तरह से सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्रीस से लेकर पर्शियन वॉर, ये सब चेक करना है और इसको थोड़ा पढ़ना भी अच्छे से। नोट्स कैसे बनाना है तभी समझ में आएगा जब वो वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि समझ रहे हैं इन सब पे अगर नोट्स बनाना बैठा जाए तो ग्रंथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये इतिहास और इतिहास में भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो इसका नोट्स भी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि छोटे छोटे नोट्स ढूंढिएगा तो मिलेगा। और ये मत आप भरोसा रखिएगा कि गेस्ट पेपर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, और हम चाहते भी नहीं है कि हो ऐसा। यहाँ पे देखिए रोमन एम्पायर का एक नोट्स बनाइएगा, ओरिजिन ऑफ रोमन एम्पायर आधा पेज लिख लीजिए। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोमन एम्पायर, याद रखिएगा। इसको अच्छे से गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, मिल जाएगा। फिर यहाँ पे है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, मतलब राइज मतलब कि कैसे उत्पत्ति हुआ क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का, और कैसे राइज मतलब कि ये कैसे कैसे फैला भी ये पूरे दुनिया में, इधर उधर कैसे कैसे फैला, कैसे उत्पत्ति हुआ, कौन लोग थे, कैसे ये स्प्रेड हुआ, ये सब कुछ पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखिए अर्ली मेडिवल यूरोप में आएगा आपका यहाँ पे अर्ली मेडिवल यूरोप, यानी कि देखिए जो ये आपका जो पार्ट है ये ऐसा मतलब सॉरी इधर दे, तो जो ये सब यूरोप का पार्ट है, तो इसका जैसे होता है ना कि अर्ली मेडिवल और फिर पोस्ट ऐसे करके, तो आपको मेडिवल टाइम का पढ़ना है यहाँ पे। राइज ग्रोथ ऑफ यूरोपियन फ्यूडरलिज्म एंड डिक्लाइन। फ्यूडरलिज्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है, उसके नीचे इतने सारे लोग, मतलब ये इसके अधीन है, फ्यूडरल है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। रिलीजन, सोसाइटी, ये सब पढ़ना है इसमें। अब देखिए ये 5 टॉपिक है, बस 5 टॉपिक में आपको रेडी करना है, जो जो टॉपिक बोले सबसे पहले वो रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे अरब सिविलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अरब सिविलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर एक ना एक सवाल तो ज़रूरी हो सकता है। सो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। और देखिए हम आपको फिर से कह रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स मिलना थोड़ा बहुत टफ होता है, लेकिन आपको ऐसे ही फाइंड करना है, कोई टॉपिक डालिए, उसके बाद यूपीएससी लगा दीजिएगा। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लेना है तो हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश, थोड़ा गूगल का यूज करिए। और एक एक नोट, जैसे मान लीजिए कि रोमन एम्पायर, तो इसमें कम से कम 2 पेज का 3 पेज का नोट्स बना लीजिए। और ऐसा नोट्स बनाइएगा कि ओरिजिन ऑफ रोमन, अगर एक टॉपिक बना रहे हैं तो उस पर आधा पन्ना लिखा हो। राइज एंड इवोल्यूशन ऑफ रोमन रिपब्लिक एंड रोमन लॉ, तो उसमें भी आधा पन्ना लिखा हो। क्योंकि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको लिखना वैसे ही है जो आप इसमें लिखे हैं, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बात लिखना कैसे, वो 32 पेज वाला वीडियो देखिए और तब ये समझिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। और मेरा वीडियो बनाने के पीछे का लॉजिक ही यही है कि जो लोग पढ़े भी नहीं है इस चीज़ को, वो भी लोग वीडियो बना दे रहे हैं और पता नहीं क्या ही समझा दे रहे हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उनसे ही पढ़िए, उनसे समझिए जो सच में ये पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं और इसमें टॉप किए हैं। सो आई रियली विश आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ शेयर करिए अपने बाकी स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और अगर कोई गलती हुआ हो तो इसके लिए रियली सॉरी। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।